हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 11 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके। यहाँ पर आपको पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे नोट्स और कोर्सेज के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज 499 रुपये में अवेलेबल है। हमारी ऐप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हुए हैं उनके लिए 399 में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है जिसमें 125 टेस्ट हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रिंटेड नोट्स मटेरियल है जिसको आप बुक कर सकते हैं अभी भी। इसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी और लॉकडाउन ओपन होने के बाद में ये नोट्स आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की। आज का हमारा थॉट है कि जब आपको अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगे, यानी कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में ना आए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं या कैसे आप अपनी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अपने काम शुरू कर दें, वर्तमान पर ध्यान दें, वर्तमान पर फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं होता, केवल वर्तमान में जो हम करते हैं उसका प्रतिफल होता है। जैसे आज अगर आप मक्कारी कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए परेशानियां लेके आएंगे, लेकिन आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए सफलता लेकर आएगा। तो भविष्य जो है वो वर्तमान का ही प्रतिफल होता है। तो आज आप वर्तमान में काम करना शुरू कर दें, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय मौसम विभाग ने मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस स्थान को शामिल किया है। तो ये शामिल किया गया है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को। बी ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर बनवारी लाल बावरिया का है, दूसरा शैलेंद्र सिंह ठाकुर का है और तीसरा उत्तर अरुण रावत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आया करे तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन की कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये 481.08 अरब डॉलर पहुंचा है। दूसरा प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस 9 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। चौथा प्रश्न है कि देश में 9 मई को किनकी 480वीं जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती मनाई जा रही है महाराणा प्रताप की। पांचवा प्रश्न है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है। तो इसको घटाकर 0% कर दिया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये संख्या बढ़कर हो गई है 96। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तो ये झारखंड के द्वारा किया गया है। और आठवां प्रश्न है कि भारत और किस बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक संगठन ने उपकरणों, कागज, करेंसी आदि को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है। और इस प्रणाली को विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर CSIR गलत निशान लग गया है, DRDO सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हैदराबाद में स्थित है रक्षा एवं अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, और इसकी प्रयोगशाला है। उसने इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, मोबाइल वगैरह, जैसे आप लैपटॉप वगैरह, कागज, करेंसी और नोट जो होते हैं, नोटों के बंडल जो होते हैं, उनको भी संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है। और ये उपकरण जिसका नाम रखा गया है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS, इसको मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेकबुक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको संक्रमण मुक्त करने के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि कोरोना विश्व भर में फैल चुका है। और ऐसे में जब फिर से बैंक्स ओपन होंगी तो ऐसे में इस चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होने वाली है। बात DRDO की करते हैं, जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं और मोटो इसका वलश्य मूलम विज्ञानम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने कोविड-19 के टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए
किसके साथ में करार किया है? तो ये करार किया गया है भारतीय डाक के साथ में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इसने कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट है उसकी डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ एक करार किया है, समझौता किया है। और ये किट जो होगी ICMR जो है उसके 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। यानी यहाँ से क्या किया जाएगा, जो ICMR की डिपोज़ हैं वहाँ से इनको कलेक्ट किया जाएगा और जो जहाँ प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ तक इनको टेस्टिंग किट्स को पहुँचाया जाएगा ताकि टेस्ट हो सके। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की एयरफील्ड के जो बुनियादी ढांचा है उसके आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ में अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय के लिए ने इसके लिए जो है टाटा पावर्स SED, याद रखना टाटा पावर्स SED के साथ में इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। SED मतलब स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न, जो टाटा पावर्स की एक डिवीज़न है जो कि रणनीतिक चीज़ें जो होती हैं उन्हीं के लिए काम करती है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ में भारतीय वायुसेना की जो 37 एयरफील्ड्स हैं उनका जो बुनियादी ढांचा यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक बनाया जाए, इसके लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पूरी परियोजना की लागत करीब 1200 करोड़ रुपए है। जो एयरफील्ड की अधोसंरचना है उसके आधुनिकीकरण के चरण 1 के तहत भारतीय वायुसेना के जो एयरफील्ड्स हैं उनको अपग्रेड किया गया था। पहले इसका चरण 1 लागू किया गया था, अब ये फेज़ 2 यानी कि चरण 2 है। इसमें नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि चौथा प्रश्न है कि भारत में नाफेड ये संस्था है, इसके द्वारा कितने लोगों को दालों और खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी? तो इसके द्वारा करीब 80 करोड़ लोगों को इसकी आपूर्ति की जाना ही, करीब 20 करोड़ परिवारों को। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, इनने घोषणा की है कि नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 3 महीनों के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त दाल उपलब्ध कराएगा 1 kg पर व्यक्ति के मान से। और FCI यानी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, और नाफेड जिसे हम कह रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा इस दालों वगैरह की खरीदी की जा रही है जो उपलब्ध कराया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का चीज़ों का वितरण करेगी। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील लॉन्च की है? और ये है 6.7 बिलियन डॉलर की, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र और उसकी जो साझेदार एजेंसी हैं उसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है, ये आपको याद रखना है। और प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो कमज़ोर देश हैं उनके लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संकल्प लिया था और इसी 2 बिलियन को बढ़ाकर अब 6.7 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पहले 2 बिलियन की बात थी, अब उन्होंने कहा नहीं ये राशि कम है तो इसको 6.7 बिलियन कर दिया गया है। और इस योजना का नाम दिया गया है वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना, तो ये आपको याद रखना है। बात हम यहाँ पर करेंगे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल देश के निवासी हैं। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं और 6 इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में श्रम कानूनों से छूट वाले अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? और ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस का जो संकट है उसके चलते जो उद्योग हैं, उद्योगों के अंदर एक बड़ी समस्या आ गई है और उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है, यानी कि कुछ सुविधाएँ या कुछ जो स्पेशल
जो श्रमिक वगैरह होते थे उनको सुविधाएं दी जाती थी या उनका संरक्षण किया जाता था, अब उनमें कुछ ढील दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 38 श्रम कानून हैं। अब किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट जो नियम है उसके अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, ताकि जो उद्योग हैं वो खुद को संचालित कर सकें और खुद को सस्टेन कर पाएँ। इसके अलावा लेकिन जो श्रमिकों के मूलभूत हित हैं उनकी रक्षा की जाती रहेगी। श्रम कानून में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वो यथावत बने रहेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं और विधान परिषद है जिसमें 100 सीट्स हैं। बात करें प्रमुख नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, चंबल नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों की बात करें तो रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर है और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के ही द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश के क्रिकेटर शफीकुल्लाह की पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये जो है अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए और क्यों इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वो जान लीजिए। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने राष्ट्रीय टीम जो उनकी नेशनल टीम है उसके क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं शफीकुल्लाह और शफीकुल्लाह शफाक, इन पर बोर्ड की जो भ्रष्टाचार रोधी संहिता है उस पर उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। और इन पर आरोप है कि 2018 में वहां पर अफगानिस्तान T20 प्रीमियर लीग जैसे हमारे IPL होता है वहाँ पर उसी प्रकार से APL हुआ था, और 2019 में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी BPL हुआ था उसके दौरान उन पर ये आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और उसके बाद ये कार्यवाही की गई है। बात अफगानिस्तान की करते हैं तो यहाँ की राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है और मुद्रा यहाँ की अफगानी है। चलिए मैप में मैं आपको अफगानिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आप जाना चाहेंगे अफगानिस्तान तो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है, याद रखिएगा। लेकिन क्या है कि जहाँ से सीमा लगती है उस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है यहाँ से सीमा लगती है। अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता था, पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो अब इसको जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लद्दाख के साथ में इसकी सीमा को यहाँ पर साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ में, हालांकि ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर देख लीजिए अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल है, और इधर इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में, इधर भारत के साथ में, इधर चाइना के साथ में, ताजिकिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, और इस तरफ ईरान के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, और ये आज का हमारा करंट अफेयर था। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक नई मुद्रा की शुरुआत की है। तो किस देश के द्वारा ये शुरुआत की गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।